हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो कुछ बात करने वाले हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना। आपने बाइबल से पढ़ा होगा, आपने परमेश्वर के सेवक लोगों के मुंह से वचन सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए थे कि जो मनुष्य है, जितने लोग इस संसार में आ चुके हैं, सभी ने पाप किया है और सभी के पाप को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। मतलब प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए वो संसार में आए थे। और प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर कोड़ों की मार मारी गई, प्रभु यीशु मसीह के ठट्ठा किया गया, प्रभु यीशु मसीह को जलील किया गया, प्रभु यीशु मसीह के आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उनको मारा गया, और तो और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया और प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पाँव में कीलें ठोक दी गईं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह तक नहीं खोला। आपने ऐसा सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। प्रभु यीशु मसीह को बहुत मारा गया, बहुत मारा गया। प्रभु यीशु मसीह ने उफ तक नहीं की, प्रभु यीशु मसीह ने हा तक नहीं की। उसका क्या कारण था? क्या प्रभु यीशु मसीह वो इंसान बनकर नहीं आए थे? क्या प्रभु यीशु मसीह जैसे इंसान को नींद आती है, क्या प्रभु यीशु मसीह को नींद नहीं आती थी? जैसे प्रभु यीशु मसीह जब इंसान बनकर आए थे तो आज जैसे इंसान को भूख लगती है तो प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती थी, प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगती थी, प्रभु यीशु मसीह थक जाते थे। तो आज के इंसान के अंदर जो जो बातें हैं वो बातें प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। आज के इंसान के अंदर पाप है लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह को जब इतनी मार पड़ी, प्रभु यीशु मसीह को जब इतना मारा गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? ऐसा क्या था कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से उफ तक नहीं निकली? जी हाँ, मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा और आप थोड़ा वचन को सुनना। और हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवक्ता। अगर आप पढ़ना चाहो तो एक से पढ़ना इसको, लेकिन मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 7 वचन से। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार किया गया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया गया, प्रभु यीशु मसीह को बहुत मारा गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह तक नहीं खोला। फिर लिखा है पतरस, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 22 वचन। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखो, यहाँ पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? अपना मुंह बंद रखा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया गया, प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कोई भी पाप वाली बात नहीं निकली। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहन किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहन किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी को कोई श्राप नहीं दिया, किसी को कोई धमकाया नहीं। क्यों प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ? और बाइबल से अगर हम वचन पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान को पाप की क्षमा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको किसी पशु का लहू देना होगा। अगर आप ऐसा जानना चाहते हो तो बाइबल से पुराना नियम पढ़ना, तो वहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी
तब ये बातें परमेश्वर ने मूसा को लिखवाई थी। और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। तो अभी देखना जितने लोग पुराने नियम में पाप किया करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, हर बार कोई मेमना, कोई बकरा या कोई भेड़ वो लेकर याजक के पास जाते थे, और याजक क्या करता था, उस भेड़ का, उस मेमने का लहू लेकर वो परमेश्वर के पास जाया करते थे अति पवित्र स्थान में। अभी जो इंसान बाहर खड़ा है वो सेवक के ऊपर निर्भर करता था, किस बारे में, कि सेवक अगर जिंदा बाहर आ गया तो मेरा पाप मुझे क्षमा हो जाएगा। तो ऐसा होता भी था। जो इंसान, जो परमेश्वर का जन, जिसको परमेश्वर ने इसी काम के लिए पसंद किया था, अगर वो परमेश्वर के पास गया, उसने लहू वहाँ पर अर्पण कर दिया और बोला कि परमेश्वर बाहर एक ऐसा इंसान है जिसने ये पाप किया है, आप उसके पाप को क्षमा करो, और ये उसके पाप के बदले आपको लिए मैं ये लहू लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो परमेश्वर उसकी, उस भेंट को, उस बलिदान को परमेश्वर कबूल कर लेते थे। तब जाकर वो याजक बाहर जाकर उन लोगों को बोलता था, देखो परमेश्वर ने तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया। अब इसको पाप क्षमा हो गया, अभी फिर से वो ऐसा जीवन जीना शुरू कर देता था जैसे वो पहले से जीवन जीता था। अभी देखो उस इंसान के लिए किसी पशु ने अपना लहू बहा दिया, किसी ने अपनी जान दे दी, लेकिन उस इंसान को खबर तक नहीं कि मेरे पाप के लिए कोई मर गया, मेरे पाप के लिए किसी ने अपना लहू बहा दिया। वो तो अपनी मस्ती में वैसा ही जीवन जी रहा था। अभी ऐसा हुआ, एक बार हो, दो बार हो, जब तक वो इंसान संसार में रहेगा, जब तक वो जीवित रहेगा, उससे कोई ना कोई पाप होता रहेगा, और वो हर बार कोई ना कोई ऐसा पशु खरीदेगा या घर में ऐसा पशु रखेगा कि जिसको साल के बाद उसको अर्पण करना था, लहू बहाना था उसका। अभी ऐसे चलता रहा। अभी जिस पशु को काटा जाता था, जिसका बलिदान किया जाता था, अभी उसको खुद को मालूम नहीं था कि मुझे क्यों काटा जा रहा है, मेरा बलिदान क्यों हो रहा है। अभी देखना आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से इस संसार में ऐसे लोग हैं कि जो आज भी कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी आप समझते होंगे, ज़्यादातर ये लोग मुसलमान लोग हैं जो, तो वो उनका धर्म होगा, वो उनकी अपनी रीत है, वो जैसा भी करते हैं। तो मैंने देखा कई बार ऐसे लोगों को कि जो उनका एक त्यौहार आता है, एक उसको बकरीद बोलते हैं, एक ईद बोलते हैं। ईद होती है वो मिठाई वाली, मीठे वाली, तो जो बकरीद होती है वो बकरा या ऐसी कोई कुर्बानी। तो कुर्बानी पर वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए कोई पशु खरीदते हैं। अभी पशु भी कोई सस्ता नहीं, बहुत महंगा रहता है, लाखों में उसकी गिनती चली जाती है, लाख रुपए में। खैर ये मेरी वो बात नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने एक पशु खरीदा, एक खरीद लिए, किसी ने दो खरीद लिए, किसी ने तीन खरीद लिए, किसी ने चार खरीद लिए, वो कुर्बानी के तौर पर, जिसको जैसा लगता है। और तो और जिसको, जो पैसे वाला है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा महंगा खरीदता है। अगर कोई हल्का है, किसी के पास इतना बजट नहीं है, तो वो उस हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से खरीदता है। अभी उन लोगों ने एक मेमना ले लिया या फिर एक भेड़ ले ली। अभी लिया क्यों? क्योंकि उसको बलिदान करना है, उसको काटना है। अभी जब पहले के समय में ऐसा होता था कि बलिदान होता था, बलि किया जाता था, तो जिस इंसान ने उसका बलि करवाना है उसको खुद को मालूम नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और जिसने उसकी बलि देनी है वो भी नहीं जानता था। लेकिन जो बलि होने वाला है उसको भी पता नहीं है कि मैं क्यों बलिदान हो रहा है, मेरा मुझे क्यों बलि किया जा रहा है, वो खुद नहीं जानता था। लेकिन बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए थे कि प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाएं, अपना प्राण दें। और प्राण दें क्यों दें? क्योंकि लोगों ने पाप किया था, तो लोगों को पाप की क्षमा मिले, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू बहा दिया। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 29 वचन को। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अभी देखो, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, तब यूहन्ना ने उसको देखा और आत्मा की अगुवाई में उसने जान लिया कि यही परमेश्वर का वो मेमना है जिसके ऊपर सारे जगत का पाप रख दिया जाएगा। बात को बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह अकेले वहाँ पर नहीं आए थे, और लोग भी बहुत से लोग थे वहाँ पर जो यूहन्ना के पास आते थे और बपतिस्मा लेते थे। लेकिन यूहन्ना ने ये बात बोली कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना और जो सारे जगत के पाप को उठा ले जाएगा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह क्या बनकर आए? वो तो एक मेमना बनकर आए, मेमना बनकर आए। अगर आज आप किसी मेमने को, किसी भेड़ को या किसी बकरे को काटो या किसी को काटते हुए देखना, तो वो क्या करेगा? वो पूरी तरह से तड़फेगा, फड़फड़ाएगा। वो फड़फड़ाएगा, चिल्लाएगा जोरों से। वो मरना नहीं चाहता। और पहले के समय में जब कोई बलिदान होता था, पशु को बलिदान क्यों किया जाता था? ताकि उसका लहू महायाजक अति पवित्र स्थान में लेकर जाए और वहां पर वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे, परमेश्वर के आगे विनती करे कि परमेश्वर, बाहर ऐसा ऐसा इंसान है, उसने अपने पाप की क्षमा के लिए ये लहू भेजा है, तो आप ये लहू कबूल करो और उसको पापों की क्षमा दो। अभी ऐसा होता था पहले के समय में। अभी देखो, यहाँ पर जो बकरा वहाँ पर काटा गया, वो मेमना काटा गया, तो वो ऐसे थोड़ी काटा गया। उसने अपने मुंह से आवाज़ निकाली, उसने अपने आप को बचाना चाहा, बचाने का प्रयत्न किया। जब किसी मेमने को काटा जाता है ना, तो देखना, उसको काटने वाला जब उसके गले के ऊपर छुरी चलाता है, तब वो पूरी तरह से वो हिलता है, पूरी तरह से वो हफड़ा दफड़ी करता है। क्यों? क्योंकि वो जान नहीं देना चाहता अपनी, वो मरना नहीं चाहता। उसको पता ही नहीं कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो प्रभु यीशु मसीह तो जानते थे कि मैं क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मुझे अपना लहू बहाना है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मुझे अपनी बलि देनी है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं अपना लहू बहाऊंगा, तब जाकर पूरे जगत के लोगों को पापों का जो प्रायश्चित है वो मुझे करना है। और देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यही काम किया। तो प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के न्यायी, वो बलिदान होने के लिए आए। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों की मार मारी गई, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए गए, प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया, हाथों और पाँव में कीलें ठोक दी गई, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, उनको कितना मारा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये दुख मुझे उठाना है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं किसी के लिए कोई धमकी वाली बात नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं अपने मुंह से कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। अगर मैं बोला तो इसका मतलब मेरी इच्छा नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है कि मैं अपना प्राण दूं। तो प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण इसलिए देने आए थे ताकि लोगों का उद्धार हो। तो प्रभु यीशु मसीह अगर वहां पर ऐसा कुछ करते, मतलब वो मुंह से चिल्लाते, मुंह से उफ करते या कुछ भी करते या मुंह से कुछ बोल देते, तो इसका मतलब यहां से पता चलता कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनका बलिदान हो। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना मुंह बंद रखा। तो कोई भी अगर पशु काटा जाता है तो किसी का भी मरने को दिल नहीं करता और कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो मरने के लिए आए थे, प्रभु यीशु मसीह अपनी जान देने के लिए आए थे, प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण देने के लिए आए थे, अपना लहू बहाने के लिए आए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे। आप कोई भेड़ ले लो, कोई मेमना ले लो, उसको काट कर देखना, तो वो मरना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहूँ, मैं मरूँ क्यों? चाहे
उसके लहू के द्वारा किसी को पापों की क्षमा मिलती थी उस समय में, पहले के समय में, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के पहले की बातें कर रहा हूं मैं। लेकिन पशु था जो मेमना था, वो कभी नहीं चाहता था कि मैं मरूं। मैं क्यों मरूं? क्या मेरी कोई गलती है? मेरा कोई पाप है? अरे पाप तो उन लोगों ने किया होगा, गलती उन लोगों ने की होगी, लेकिन मैं अपना प्राण क्यों दूं? लेकिन वो तड़फता था, तड़फाया जाता था। वो अपनी जान जब उसके बदन से निकलती थी ना, शरीर से निकलती थी, तब वो पशु पूरी तरह से फड़फड़ाता था। कभी अपने पाँव को जोरों जोरों से मारना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, उसको होता था। अगर उसने किसी बकरा काटने वाले को, मेमना काटने वाले के हाथ में छुरी देख ली, तब भी उसके ऊपर कुछ होता होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं अपना प्राण देने के लिए आया हूँ और मुझे अपना प्राण देना है, मुझे अपना लहू बहाना है, चाहे मुझे कोड़ों की मार खानी पड़े, चाहे मेरे सर के ऊपर कांटों का ताज आ जाए, चाहे मुझे बेइज्जत किया जाए, चाहे मेरे ऊपर दोष लगे, लेकिन इतना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की खुद की इच्छा थी, खुद की मर्जी थी कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह बंद रखा। अगर मुंह खोलते तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मेरा प्राण जाए। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मैं अपनी किसी के लिए जान दे दूं, मैं अपना लहू बहा दूं, या मैं लोगों के लिए मारा जाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपना मुंह नहीं खोला। अगर मुंह खोल देते तो यहां से पता चल जाता कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जबरदस्ती हुई। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहने वाले थे कि मैं किसी के लिए प्राण दूं, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह सामने से गए। सामने से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण दिया और नहीं मुंह खोला। उसका कारण यही था कि प्रभु यीशु मसीह सामने से अपना प्राण देने वाले थे। और फिर प्रभु यीशु मसीह अपना लहू लेकर वो परमेश्वर के पास गए, पिता के पास गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला, जो अति पवित्र स्थान है, कि हे परमेश्वर, ये लहू मैं उन लोगों के लिए बहा कर आया जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, और जो इंसान मुझ पर विश्वास करे आप उसको पापों की क्षमा देना। और एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, और तब से लेकर आज तक कोई भी इंसान अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो उसकी पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं मुंह खोला, प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से नहीं शब्द निकाला। उसका कारण यही था कि प्रभु यीशु मसीह अपने सामने से, अपनी इच्छा से वो अपना प्राण देने आए थे। तो किसी पशु को काट कर देखना, वो सामने से कभी नहीं आएगा। वो क्या करेगा? वो फड़फड़ाएगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो अपने आप को बचाना चाहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कर सके। क्यों? प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मुझे प्राण देना है और मुझे लोगों को बचाना है। तो अगर आज आप विश्वास करते हो तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा मिल जाएगी, और आपको एक बार में ही हमेशा हमेशा के लिए पापों की क्षमा मिल जाएगी। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले तो हर साल में इंसान को अपने पाप की क्षमा के लिए लहू देना होता था। तो क्या आपको पापों की क्षमा मिल चुकी है? अरे प्रभु यीशु मसीह ने आपका दुख उठा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप उठा लिए और खुद का मुंह बंद रखा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जान देने आए थे, मेरे लिए जान देने आए थे। तो सोचो, इतना दुख सहने के बाद भी उन्होंने मुंह नहीं खोला। उसका कारण यही था कि वो जानते थे कि अगर मैं अपना प्राण दूंगा, अपनी जान दूंगा, तो ही ये लोग बचाए जाएंगे। तो कितना प्रेम है उनका हमारे लिए। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।